नमस्कार, आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ लवली साहू। राजनांदगांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्यवाही से एक गंभीर अपहरण की वारदात होने से पहले ही टल गई। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में पुलिस ने पजनी फूलबासन देवी यादव को सुरक्षित मुक्त कराया। घटना 5 मई की है, जब गठला रोड पर ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन को रोका गया। पूछताछ में वाहन सवार लोग महिला को मिर्गी मरीज बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सूझबूझ में मामला संदिग्ध लगा। इसी बीच महिला ने इशारे से मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने फूलबासन देवी को बहला फुसलाकर वाहन में बैठाया और मिर्च स्प्रे दिखाकर धमकाते हुए अपहरण का प्रयास किया। पुलिस ने मौके से वाहन, मोबाइल और मिर्च स्प्रे जब्त कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस कार्यवाही को विजुअल एक्टिव इफेक्टिव पुलिसिंग का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। घटना के बाद फूलबासन देवी को सुरक्षा भी प्रदान की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। 5 मई को आप सभी को ज्ञात है कि माननीय फूलबासन दीदी के अपहरण का प्रयास बेमेतरा के कुछ लोगों के द्वारा किया गया था, जिसे राजनांदगांव पुलिस की सतर्कता और सजगता के साथ उसे विफल किया गया है। घटना को अंजाम देने से पूर्व ही घटना को जो है विफल कर दिया गया। तो इस संबंध में बताना चाहेंगे कि कुछ महिलाओं के द्वारा उनके घर जाकर के सेल्फी लेने की बात कही, जो कि उनकी पूर्व में परिचित थी, उनके द्वारा स्कॉर्पियो में बैठा करके उनके अपहरण का प्रयास किया गया। आगे जिस प्रकार से ट्रैफिक की जो चलानी कार्रवाई सीट बेल्ट के ऊपर चल रही थी, उस पे इंस्पेक्टर नवरत्न कश्यप के द्वारा उस गाड़ी को रोका गया और गाड़ी को रोकने पर, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ड्राइवर को चलान हेतु नीचे बुलाया गया। नीचे बुलाने पर जब आगे की कार्रवाई कर रहे थे तो उसमें पता चला कि पीछे कोई एक महिला है जो कि छटपटा रही है और वो गाड़ी से अपना पैर भी बाहर कर रही थी 1-2 बार, जिस पर से और संदेह उत्पन्न हुआ। और उस पर जब सामने जाकर के चेकिंग की गई और सभी लोगों को उतारा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि कोई उनकी बहन है जिसे मिर्गी का दौरा आ रहा है और उन्हें अस्पताल लेके जाया जा रहा है। और उस पर से जब उन्हें विश्वास नहीं हुआ इस बात पे और थोड़ा शक हुआ तो सभी लोगों को नीचे उतार के देखा गया। उसमें फूलबासन दीदी जो थी वो भी उसमें दिखी, पद्मश्री फूलबासन जी। और उसके बाद ट्रैफिक को थोड़ा सा शंका हुई और फिर उन्हें चिखली चौकी ले जाकर के प्रारंभिक पूछताछ की गई, जिसके बाद सुकुल देहान में उन पर एक अपराध कायम किया गया, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और किडनैपिंग की धाराएं लगाई गई हैं। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी सहयोगी रहे हैं, जिनकी वजह से पूरा प्रकरण विफल हुआ है और उनकी चालानी कार्रवाई का जो एमसीपी हमारे डीजीपी महोदय के दिशा निर्देश पे विजिबल पुलिसिंग के तहत लगाया जाता है, उसमें उनके नाम इंस्पेक्टर नवरत्न कश्यप, कांस्टेबल कपिल श्रीवास्तव, कांस्टेबल सुखदेव साहू, जिनकी वजह से पूरा प्रकरण जो है उजागर हुआ और बड़ी घटना होने से पूर्व ही इसे बचा लिया गया। और इस प्रकरण में हमारे द्वारा सभी कर्मियों को इनाम दिया गया है। साथ ही आईजी महोदय के द्वारा भी इनाम की घोषणा की गई है। साथ ही जिस प्रकार से सीएम साहब और स्पीकर साहब के निर्देश हैं, इन्हें आगे की समय के लिए सुरक्षा दी गई है। उसके हिसाब से किडनैपिंग के पीछे कारण कैसा हो? उनमें बस यही कारण अभी तक सामने आया है कि वो कुछ समूह की महिला को अपने पास भी बनाना चाहती थी और उनसे कुछ समूह की महिला लेना चाहती थी, ताकि वो अपने समूह का विस्तार कर सके और उसको नाम, थोड़ा अपना ब्रांड नेम जिस प्रकार से फूलबासन जी का नाम है वैसा ही बनने की उसकी एक कल्पना। आरोपियों का आपस में कोई संबंध या फिर पुराना क्राइम रिकॉर्ड? किसी का कोई पुराना क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, परंतु आपस में क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कार्य करते थे तो इतना ही उनके बीच में चेक पॉइंट भी बहुत जी, ये चेक पॉइंट भी बहुत जी, हाँ, आप बिल्कुल ही ठीक कहा आपने कि जिस प्रकार से जो चेक पोस्ट लगा था बहुत ही पॉजिटिव रूप उसका सामने आया है। अक्सर पुलिस की इस बात को लेकर के आलोचना होती है, परंतु आज उसी को ही सारी बातों को खंडन करते हुए इतनी बड़ी घटना जो कि हमारे प्रदेश और देश के लिए एक सम्मान का विषय था, उसे छत्तीसगढ़ पुलिस और राजनांदगांव पुलिस के द्वारा विफल किया गया है। तो वो कहीं ना कहीं जो चेक पोस्ट जिसकी वजह से पुलिस हमेशा टारगेट में रहती है, उसी की वजह से हो पाया। वैसे ही जी, इस प्रकार का कुछ उनके द्वारा बोला गया था, केक काटना, दुल्हन बनाना, तो वो जो था वो बातें उनको डराने धमकाने के लिए, गाड़ी में थोड़ा डिमोरलाइज करने के लिए उस महिला के द्वारा कही जा रही है। थैंक यू।